शरीर में बाण छेदा गया है, हमारे शरीर में असहनीय दर्द है, हम कैसे बताऊं, हमारे मुख से बोलने की क्षमता नहीं है। तो कृष्ण जी कहते हैं, पितामह भीष्म, जब तक आप परमात्मा कृष्ण जी की अक्षरातीत की महिमा बताते रहोगे, तब तक आपके शरीर में दर्द, दुख, परेशानी, भूख, प्यास, निद्रा, आलस, जम्हाई ये नहीं आएगा। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूं, मतलब कल्पना नहीं, मैं देखा हूं, तपस्या किया हूं, साधना किया, पर मैं गंगा मैया का पुत्र, मैं तुमको सत्य कह रहा हूं। क्या कहते हैं, एको अपि कृष्ण से कृतः प्रणाम दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुण्येति जन्मः श्री कृष्ण प्रणामिनो पुनर्भवाय। कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार कृष्ण जी को प्रणाम करोगे, हाथ जोड़ करके सर झुका दिया, पटक दिया, सर झुका दिया, उतने में ही आपको क्या मिल जाएगा, प्रणाम करें मात्र से ही 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जैसे कोई राजा यज्ञ कर रहा है, उसका घोड़ा छोड़ा जाता है, उसके मस्तक पर चुनौती लिखी रहती है, फला नाम के राजा ने सबके कल्याण के लिए यह अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है। ये राजा का आज घोड़ा जिस नगर, जिस दिशा में जाएगा, वहां के रहने वाले प्राणी, प्रजा, राजा इस घोड़ा का गुलामी, मतलब राजा की गुलामी स्वीकार करो। जब घोड़ा चारों दिशाओं से भ्रमण करता करता जहां पर यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ होता रहता, वहां पर घोड़ा आता है। तो जब घोड़ा लौट करके आता है, तो घोड़ा को काट करके बलि दिया जाता है। जब यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में उसका घोड़ा का गर्दन काट करके जब अर्पण कर दिया जाता था, और उस अर्पण करने के बाद जब घोड़ा जिंदा पैदा होता, तब क्या माना जाता था, एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। क्या? एक अश्वमेध यज्ञ। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर भी यज्ञ कराए। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। उनका घोड़ा चोरी करके देवराज इंद्र कहां ले जाकर बांध दिया? पाताल में, कपिल मुनि के आश्रम में। कहां आश्रम उनका? गंगा सागर। सब कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उसी गंगा सागर में ही कपिल मुनि का आश्रम है। जब घोड़ा बांधा रहा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, कपिल मुनि के आश्रम में जब महाराज सागर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते घोड़ा गए, कहते ये देखो पाखंडी, ढोंगी, बड़ा बड़ा बाल रखा है, रंग बिरंगा कपड़ा पहना है, पर मेरे यज्ञ का घोड़ा चोरी करके बैठा है, ये कोई साधु वधु नहीं है। तब कपिल मुनि के नजर पड़ने पर, कपिल मुनि का अपमान करने पर श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, तुम सब जल कर राख हो जाओ। राजा सगर कौन है? भगवान श्री राम के पूर्वज है राजा सगर। राजा सगर के पुत्र कौन हुए? महाराज असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप, महाराज दिलीप के पुत्र है महाराज भगीरथ। जब संसार में 4 पुरुष तक लगातार तपस्या किया गया, तब 5वीं पीढ़ी में आए महाराज भगीरथ। भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आई, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा? भागीरथी गंगा। गंगा जी आई, गंगा के स्पर्श करें मात्र से क्या हुआ? सब पाप से मुक्ति मिल जाती है। वही यज्ञ भगवान श्री राम भी कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। उनका घोड़ा पकड़ लिया कौन? उनके पुत्रों ने बांध लिया। भगवान राम के पुत्र लवकुश थे, उन्होंने जब घोड़ा बांध लिया,
तब भगवान राम के साथ युद्ध हुआ। वो यज्ञ भी अधूरा रह गया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, एक बार जैसे भगवान राम घोड़ा छोड़ा था, कौन सा यज्ञ, यज्ञ यज्ञ, घोड़ा पकड़ लिया उनके पुत्र लवकुश ने, तो हनुमान जी को बांध दिया गया। जितने भी युद्ध करने गए थे अयोध्या से योद्धा, सबको लवकुश ने बांध लिया, मूर्छित कर दिया। तब आखिर में भगवान राम आए। यज्ञ अधूरा नहीं, मतलब यज्ञ पूरा नहीं, अधूरा रह गया। उस तरह से जब 10 बार भगवान राम यज्ञ करते, जो पुण्य मिलता, उतना पुण्य एक बार कन्हैया कृष्ण जी को प्रणाम करने मात्र से मिल जा रहा है। क्या कहते हैं पितामह भीष्म, एको अपि, एक बार, एको अपि कृष्ण से कृतः प्रणामो, कृष्ण जी को एक बार प्रणाम कर लोगे, एक बार प्रणाम करे मात्र से क्या मिलेगा, 10 अश्वमेध वृक्षेण तुल्य। चाहे एक तरफ 10 अश्वमेध जग का पुण्य रख दो तराजू पर, एक तराजू के एक पलड़े पर बटखरा में क्या रख दो, कृष्ण जी का एक नाम, बटखरा हटा दो, कृष्ण जी का एक नाम रख दो लिखकर कागज में। एक तरफ 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला यज्ञ का पुण्य रख दो। पितामह भीष्म कहते, एको अपि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव वृथेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो, जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। पितामह भीष्म कहते हैं 10 अश्वमेध राम कर लेते, उनका आना जाना होगा। क्या कहते हैं, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो, जब 10 अश्वमेध जग के करने वाला का भी आना जाना लगा रहेगा, पर श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, एक बार कृष्ण जी प्रणाम करें मात्र से आवागमन का चक्कर मिट जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे है परमात्मा कृष्ण जी की महिमा। हम एकादशी व्रत करते हैं, आज हम चावल नहीं खाएंगे,